अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उनके वापसी के इम्कानात अब 100% हो चुके हैं, क्योंकि खबर बल्कि ये आ रही है कि नवाज शरीफ शायद कल वापस आ जाए। अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ तक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अगले एक दिन में, यानी कल, आज की रात में वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, कल का रोज़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान में रखेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को 10 साल की मुद्दत तक का पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं नाज़रीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तानी अदालतों से इश्तिहारी करार उनको दिया गया है, जो कि 1 महीने का कहकर अपना इलाज करवाने गए थे और आज तकरीबन कोई 1.5-2 साल होने को है, उनका अभी तक इलाज ख़त्म नहीं हुआ। और इससे पहले शेख रशीद साहब जब वज़ीर दाखिला थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो तब उनका पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे, उसकी मुद्दत में इजाफा नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ उसी सूरत में हो सकेगा कि अगर वो पाकिस्तान वापस आए तो उनको एक कागज़ जो है पासपोर्ट के तौर पे जारी किया जाएगा, उस पर ठप्पा लगेगा, वो पाकिस्तान आएंगे और आके गिरफ्तार होंगे। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब को 10 साल की मुद्दत का बाकायदा पासपोर्ट जारी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मज़ीद अभी कन्फर्म होना बाकी है नाज़रीन, वो ये कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी किया गया है, क्या ये सिफारती पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट है? क्योंकि इससे पहले खबर ये आई थी कुछ दिन पहले कि नवाज शरीफ साहब को जो पासपोर्ट जारी किया जाएगा वो सिफारती पासपोर्ट होगा। सिफारती पासपोर्ट जब आपको जारी किया जाता है तो फिर आपका एयरपोर्ट पे एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का प्रोटोकॉल होता है। आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आपको आम शहरियों के साथ खड़ा नहीं होना पड़ता, आपके साथ आम शहरियों जैसा सलूक नहीं रखा जाता, आपको ख़वाइस में रखा जाता है। तो ये उस पर तनकीद ये हुई कि भाई, माना कि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो एक इश्तिहारी मुजरिम हैं। उन पे अदालतों ने फ़ैसले सुनाए हुए हैं, वो अदालतों से और जेल से इस वक्त फ़रार हैं। तो आप उनको ब्लू पासपोर्ट या सिफारती पासपोर्ट दे के आप बाकायदा आप तौहीन कर रहे हैं इस पासपोर्ट की। तो अब ख़बर ये आई है कि उनको जो है वो क्या कहते हैं, पासपोर्ट जो 10 साल का जारी किया गया है, ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये ग्रीन पासपोर्ट है या सिफारती पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट है। लेकिन ख़बर ये आ रही है कि वो अब से थोड़ी देर के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अब अगला सवाल क्या है कि हुकूमत, भले वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, इस वक्त हुकूमत उनकी आ चुकी है, पंजाब में भी तकरीबन उन्हीं की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन हैं तो वो सज़ा याफ्ता, अदालतों से इश्तिहारी हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आके सीधा जेल जाएंगे, अडयाला जेल जाएंगे या कोट लखपत जेल जाएंगे? तो ये बड़ी अहम खबर है। अच्छा, वो अब जेल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि देखें, क्या फिर जो उनकी अपीलें इस वक्त लगी हुई थी अदालत में, देखिए उनकी 2 अपीलें, मरीम नवाज साहबा के, नवाज शरीफ साहब की 2 अपीलें लगी हुई हैं। एक तो जो जज अरशद मलिक ने उनको सज़ा सुनाई थी, फिर उनकी एक वीडियो आ गई, उस पर भी उन्होंने अदालत से रुजू किया हुआ है कि इस वीडियो की रोशनी में पिछली सज़ाओं को कलअदम करार दिया जाए। उनकी अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब होगा क्या? अदालत ने कहा था कि इन अपीलों पे तभी समाअत शुरू होगी जब मुजरिम, मैं मुलजिम नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ उनको सज़ा हो चुकी हुई है नवाज शरीफ साहब को, मुजरिम खुद अदालत में पेश हो, इश्तिहारी होकर वो ऐसे किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को न रखे। ऐसा कैसे किसी की रिलीफ होता है ना कि जी आप मेरी सज़ाओं को कलअदम करार दें, क्योंकि जज की वीडियो सामने आ गई थी, जज ने इकरार किया था कि मुझ पर प्रेशर डाला गया था, मुझे प्रेशराइज़ किया गया था। तो अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि उनको खुद पेश होना पड़ेगा। पहले नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर नाज़रीन वो जेल जाएंगे, और जेल जाने के बाद वो अदालत में पेश होके अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। फिर जाके अगर उनकी सज़ाएं कलअदम करार दी जाती हैं, उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, तो अगला सिलसिला क्या होगा? अब सज़ाएं तो हो गई ख़त्म, अब अगला सिलसिला है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट है अपीलेट कोर्ट, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी अपील भी मुस्तरद हो चुकी हुई है। अपील उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की थी इससे पहले। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट तो होता नहीं कि जिसमें जाके आप अपील करें। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको सज़ा दे दे सुओ मोटो केस की रोशनी में, तो फिर कहीं और आप जाके उसकी अपील नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या होगा? आप वापस तो आ जाएंगे, सज़ा तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी नाअहल ही होंगे। तो नाअहली ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अपनी नाअहली का केस, वो केस जो पनामा के बाद खुला, जिसमें ये पता चला कि आप अकामा रखते थे किसी और मुल्क का, और वहाँ पे आप नौकरी करते थे बतौर वज़ीर आज़म, वहाँ से आपको तनख्वाह आ रही थी।
इनका मौक़िफ़ यह है कि वो तनख्वाह ऐसी है कि जिसको कभी हमने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन अकाउंट में तो आ रही थी। तो अब जब वो तनख्वाह आ रही थी, उसकी रोशनी में आपको नाअहल किया गया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए किसी और मुल्क से तनख्वाह हासिल कर रहे थे, उस नाअहली को कैसे ख़त्म किया जाएगा? एक बात। अगली बात क्या है? अगली पॉइंट यह है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो उनके भाई की है। असम्बली के अंदर मेजॉरिटी इत्तेहादियों की है, नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादियों की है। तो क्या अब असम्बली में कानून को भी तब्दील किया जाएगा? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि क्या कानून की तब्दीली के बाद जो नाअहली का मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? अब हो ये सकता है, मुझे ये भी लगता है कि अब चूंकि गवर्नमेंट इनकी है, पहली बात तो ये कि नैब को यह ख़त्म कर दिया जाएगा, नैब को टूथलेस कर दिया जाएगा, उसके दांत, उसके डंग वंग सब निकाल लिए जाएंगे। एक बात तो ऑटोमेटिकली तमाम केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 63A है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था, उसमें भी तरमीम की जाएगी शायद, और उस नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया जाएगा। और हो सकता है उस नाअहली की मुद्दत को 2 या 3 साल या उतने साल कर दिया जाए जितने साल से नवाज शरीफ नाअहल हैं, और फिर पिछली डेट्स में इसको जो है वो रखा जाए कि नवाज शरीफ साहब ने जितना अरसा नाअहली भुगत ली, अब वो नाअहल नहीं रहे, क्योंकि मुद्दत का तयन कर दिया गया है आर्टिकल 63A में, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। ये मेरी प्रिजम्पशंस हैं जो कि काफ़ी हद तक कभी उम्मीद है कि इस तरह से किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के तरीके ये हैं, क्योंकि जिस तरह भी मेरी गुफ्तगू होती रहती है कानूनी माहिरीन से, उनका ही यही बताना है कि यही वो तरीके हैं, कानूनी तरीके यही हैं कि जिनके ज़रिए आप नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का रिलीफ दिला सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। तो अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब जिस वक्त यहाँ पे लैंड करते हैं क्या होगा। तो उनके भाई की हुकूमत है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म ख़ुद लेने जाएंगे क्या एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म है, लेकिन नवाज शरीफ साहब एक मुजरिम है, उनको अदालतों से सज़ा मिली हुई है। तो मुल्क का वज़ीर आज़म क्या ख़ुद एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को लेने जाएगा, या फिर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेने जाएगा? हाँ, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी इस वक्त ज़मानत पर रिहा हैं, तो क्या डज़ दैट मेक देम इवन? क्या होगा ये आइंदा चंद घंटों में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चंद दिनों में, चंद घंटों में आपको पता चलेगा, और इंशाअल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म से ख़बर मिलेगी। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो पेज को सब्सक्राइब कर लें या पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं ऐसी वीडियो, ताकि कोई भी अपडेट इस हवाले से आने वाली अगर हो तो आप मिस ना कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।